आज तीर्थराज प्रयाग के संगम तट पर मौजूद हैं। हमारे साथ है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह जी। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। आप प्रयागराज में आए हुए हैं और कई मुद्दों को लेकर आपका चिंतन शिविर चल रहा है। इन चिंतन शिविर में क्या क्या प्रमुख मुद्दे थे? ऐसा है, भारतीय किसान भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राजनेताओं की किसान के प्रति, गरीबी के प्रति, मजदूर के प्रति गैर जिम्मेदाराना देख के ये लोकतंत्र है। इसीलिए अब किसान क्रांति दल के भी राष्ट्रीय मांग है हमारी, किसानों को फसलों के दाम नहीं मिलते हैं, इसलिए किसान आयोग का गठन किया जाए और किसान आयोग के सहमति से हमारा किसान की कीमत लगे, गेहूं की, गन्ने की, धान की, बाजरा की, सबकी। दूसरा मांग है किसान के पूरे कर्जे 75 साल 76 साल की केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों के, सरकार किसी की हो, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, किसान विरोधी नीति रही है। उनको फसलों के दाम नहीं देंगे, इसीलिए किसान कर्जदार है, वो कर्जे सब माफ हों। यदि किसान दुर्घटना में मरे, ट्रैक्टर से दब जाए या कैसे ही, तो उसको परिवार को 1 करोड़ रुपया। जब जैसे कहीं पुलिस कानपुर में शहीद हुए थे 8, ऐसे वो शहीद हो जाएं, वो भी हमारे भाई भतीजे हैं, तो वो शहीद हो जाएं तो 2 करोड़ रुपया मुआवजा। और हम चिल्ला बॉर्डर पे थे, तब मीडिया वाले घायल हुए थे, तो मीडिया जब घायल हो जाए, घायल पे कहीं रिपोर्ट लेने में जाए, मीडिया चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र का, घायल पे 2 करोड़, और यदि शहीद ही हो जाए 4 करोड़ उसके परिवार को केंद्र सरकार की जिम्मेवारी बनती है दे, और संसद में पास कर दे, चाहे इनकी सरकार रहे चाहे उनकी सरकार आवे, किसी की आवे, चाहे भगवान की सरकार बन जाए, लेकिन ये बात पूरी होगी हमारी। और जो हमारी सेना है, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CRPF, ये लगी रहती हैं। ठंड है, बर्फ है, हम यहाँ राजनीति करते हैं, खेती करते हैं, दुकान करते हैं, उद्योग चलाते हैं, और वो वहाँ देश को स्वतंत्र रखने के लिए प्राणों की बाजी लगा देते हैं। जो शहीद हो जाते हैं, क्या करते हैं सरकारें? सबको रखा, फूल चढ़ाए, 4 राइफल चला दी, उनसे कुछ नहीं होता। ये लोकतंत्र है, सबके शरीर बराबर के हैं, चाहे प्रधानमंत्री का चाहे उस शहीद का। यदि शहीद हुआ है तो देश की खातिर शहीद हुआ है, इसलिए 5 करोड़ रुपया उसके परिवार को, माँ बाप को, पत्नी को, सरकार को देना चाहिए। ये हमारी सब मांगे हैं, ये मांगे हम पूरी करवा के रहेंगे। मांग पूरी नहीं करेगी तो हम फिर किसान, मजदूर, गरीब, 80%, व्यापारी, उद्योगपति, मीडिया, पुलिस, सब लोग इकट्ठे होकर अपनी सरकार बना के पूरी करेंगे। इस समय जब प्रयागराज में किसानों के लिए पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, चूँकि धान की खेती होती है प्रयागराज में ज़्यादातर, और गेहूं की भी पैदावार अच्छी खासी होती है, इसमें पानी की सुविधा बहुत ज़्यादा होती है। इस पर किसान यूनियन का क्या स्टैंड है? पानी की हम पूरे प्रयागराज समेत पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश को हम मांग कर चुके हैं कि जो नहर बम्बों में पानी देकर सिंचाई का साधन बनाया जाए। जहाँ नहर बम्बे नहीं है, तहाँ सरकारी ट्यूबवेल लगाई जाए, और सरकारी ट्यूबवेल भी नहीं है तो प्राइवेट ट्यूबवेल फ्री बिजली करके सिंचाई के लिए दिए जाए। अभी सरकार ने जो खाद की बोरी में 45 किलो की खाद आती थी, उसको 40 किलो कर दिया, और दाम जो है वही रखा है। इस पर किसान यूनियन का क्या? 5 साल को 30 किलो होगा। किसान यूनियन ये करेगी कि जो ये कर रही नहीं है सरकार, जब चुनाव आवेगा तो इनका विरोध करके, इनको हटा के, जो जहाँ के होंगे वहाँ पहुँचा दिया जाएगा। सर, इस समय अपने देश में इसमें 2 ज्वलंत मुद्दे हैं, दोनों में किसान ही ज्यादातर रहते हैं। पहला मुद्दा पेंशन बहाली का है और दूसरा मुद्दा ड्राइवरों का है। सबसे पहले मुद्दे को बात करते हैं कि दोनों मुद्दे किसान के बेटे के जी, अध्यापक जी, चपरासी जी, छोटी नौकरी वाले जी, पेंशन पेंशन सब काट दिए। MLA MPओं की पेंशन क्यों नहीं काटते?
हम पुरानी पेंशन बहाली के सपोर्ट में हैं भानु प्रताप सिंह और भारतीय किसान भानु और किसान क्रांति। दूसरी, जो ड्राइवरों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसमें हम ड्राइवरों के साथ हैं। ड्राइवर कहेंगे कि अपने संगठन को लेकर जान दे दो, तो भानु जान देने के लिए तैयार। कुछ दिन पहले आप लोगों ने दिल्ली में धरना किया था और आप लोगों को सांत्वना देकर सरकार ने कहा था कि हम आपकी मांगों को पूरी करेंगे, लेकिन उनकी मांगों को अभी तक पूरी नहीं किया गया। इसी प्रकार से ड्राइवरों को भी मीटिंग बुलाया गया, बैठक की गई, उनको भी यह सांत्वना दिया गया कि हम बिना आपकी राय से इस कानून को आगे नहीं बढ़ाएंगे, इस कानून को पारित नहीं करेंगे। क्या आपको लगता है कि सरकार उनके मुद्दों को मानेगी? मुद्दों को नहीं मानेगी भाईजान, इसीलिए तो किसान क्रांति दल बन गया है। मुद्दों को नहीं मानेगी तो 24 में चुनाव लड़के उनको हरा के गुजरात भेज दिया जाएगा। सर, इस समय देश में राम मंदिर की गूंज है। कई शंकराचार्यों ने इसका विरोध किया कि अभी जो राम मंदिर है वो अभी अधूरा है, इसलिए अभी उसका उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा ना किया जाए। क्या वो सही था? देखिए, शंकराचार्य और मंदिर के बारे में हम किसान हैं, हम कोई हम ज्ञान नहीं रखते हैं। इतना जरूर रखते हैं कि भगवान का मंदिर है। हमारे जलेसर में 24 कुंटल का घंटा बना था। हमारे वो मित्र हैं, विकास मित्तल हमारे जलेसर के चेयरमैन थे, वो खत्म हो गए, तो उनकी यादगार में आदित्य मित्तल ने 24 कुंटल का घंटा बना के हमसे कहा था 8 तारीख को पूजा करो और ले चलो। तो हम 8 को चले थे, 9 को घंटा वहां दे आए हैं। अब पूरा है कि अधूरा है हमें तो। अच्छा, आप अयोध्या घूम के आ गए हैं। अच्छा, ये बताइए कि अयोध्या आप पहले भी गए होंगे और अयोध्या आप 8 तारीख को बता रहे गए हैं, तो पहले में और अब में कुछ अंतर दिखाई दिया? अब तो भाई, आप पहले में अब में तो जमीन आसमान से अंतर ज्यादा है। अच्छा, आपको लगता है कि सरकार ने वहाँ पे अच्छा कार्य किया है और अयोध्या को अयोध्या बना दिया है? भगवान का मंदिर बना है, इससे तो हम इंसान है ना, ईश्वर का, विष्णु के अवतार भगवान राम, दशरथ नंदन भगवान राम, उनका मंदिर बना है। बहुत बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है और सबके लिए अच्छा है। और मेरी समझ में उसको जो बिल्कुल राक्षस प्रवृत्ति के हों वो तो नहीं तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध सब उस काम को अच्छा मान रहे हैं, कोई बुरा नहीं। आपको लगता है कि कृष्ण की भी मंदिर बननी चाहिए? बनेगी, वृंदावन में बनेगी जी। तो आप लोगों ने देखा कि तमाम मुद्दों पर किस प्रकार से बड़ी ही बेबाकी के साथ इन्होंने अपना राय दिया और यह बताया कि हम किसानों के मुद्दों को हमेशा आगे उठाते रहेंगे, इनकी लड़ाई हमेशा लड़ते रहेंगे। प्रयागराज से टाइम्स 24 भारत के लिए हिमांशु तिवारी।